सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह और छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु अपनी चाल बदलने वाले हैं। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए 20 जुलाई 2025 को केतु सिंह राशि में मौजूद रहेंगे, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने वाले हैं, जहां की आने वाले 29 मार्च 2026 तक ये गोचर करने वाले हैं। अतः आपके जीवन में किन आयामों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। कुंभ राशि वाले जातकों, केतु देव एक मायावी ग्रह है, एक राक्षस ग्रह माने जाते हैं। आपके जीवन के किन आयामों में आपको नवीन सकारात्मकता देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केतु के बारे में। तो देखिए, राहु केतु की स्वतंत्र रूप से कोई भी राशि नहीं है। सामान्यतः केतु मंगल के जैसा परिणाम देते हैं, वहीं राहु देव शनि के जैसा परिणाम देते हैं। राहु केतु की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है, लेकिन केतु देव का जो इफेक्ट है राहु देव से बिल्कुल विपरीत है। जहां राहु देव को भोग विलास, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक सुख और भौतिकता से जोड़कर देखा जाता है, वहीं केतु देव का संबंध रिसर्च, वैराग्य, धर्म, मोक्ष से माना जाता है। केतु की जो महादशा होती है वो 7 सालों की होती है। अतः किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में केतु की अवस्था अगर बेहतर हो, उस व्यक्ति के जीवन में उस 7 वर्ष की समयावधि में कई बड़े प्रकार के बदलाव मिलते हैं। देखिए, केतु की जो महादशा होती है उसमें व्यक्ति के जीवन में उस 7 साल की समयावधि में व्यक्ति को करियर में विशेष ऊंचाइयां मिलती है। किसी ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति जुड़कर कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएगा जहां पर उसके इष्ट मित्र या उसके परिवारजनों ने कभी कल्पना भी ना की होगी। यानी बिल्कुल अचानक से नवीन फील्ड में ले जाकर केतु बड़ी ऊंचाई और बड़ी समृद्धि देने का काम करते हैं। केतु देव जब बलवान हो कुंडली में, तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा की कोई भी कमी नहीं रहती है। केतु के बलवान होने पर आध्यात्मिकता की ओर, रिसर्च के फील्ड में, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे फील्ड में व्यक्ति को विशेष उन्नति मिलती है। केतु का बली प्रभाव जहां मानसिक ऊर्जा देने का विशेष कार्य करता है, वहीं व्यक्ति के जीवन में इंट्यूशन पावर यानी पूर्व समय से ही, समय के पहले ही किसी भी घटना को जान लेने की क्षमता विशेष रूप से जागृत हो जाती है। लेकिन अगर यही केतु कुंडली में बुरे प्रभावों में हो, दुष्प्रभाव दे रहे हों, तो व्यक्ति को चमड़ी से जुड़ी हुई बीमारियां, पेट से जुड़ी हुई बीमारी शरीर में होती है। केतु के दुष्प्रभावों से व्यक्ति को हर कार्यों में भटकाव, हर कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अपने जीवन में भ्रमित रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि हम अपने जीवन में अब क्या करें। केतु का दुष्प्रभाव मन में लगातार नेगेटिविटी देने का काम करता है, यानी मन में नेगेटिव विचार हमेशा चलते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यही केतु महाराज जब अपना नक्षत्र बदलाव करके अपने परम मित्र शुक्र देव के नक्षत्र में प्रभावी होंगे, तो आपके जीवन के किन आयामों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं और कहां पर आपको शुभता देने वाले हैं। देखिए, शुक्र देव जो हैं वो आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके सुख भाव, जिस भाव से भूमि, भवन, वाहन और माता के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। और 20 जुलाई को शुक्रदेव के नक्षत्र में ही केतु की एंट्री होने वाली है। अब देखिए, सामान्यतः केतु आपके 7वें घर में प्रभावी है। कुंडली के 7वें घर से पत्नी के सुख के बारे में, यानी वैवाहिक सुखों के बारे में, जीवन साथी, साझेदारी के बारे में और दैनिक आमदनी के बारे में विचार करते हैं। देखिए, लगातार केतु के यहां पर विराजित रहने से कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर राहु की गोचर की अवस्था बनी थी और कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में साल की शुरुआत मई से बेहतर परिणाम नहीं मिल रहा है।
लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि अब ये अच्छे नक्षत्रों में प्रभावी हो चुके हैं और कोई भी ग्रह 50% परिणाम जिस भी भाव में होता है उस भाव का देता है और 50% परिणाम उस नक्षत्र का देता है जिसमें वो मौजूद होता है। तब केतु आपके भाग्येश शुक्र के नक्षत्र में विराजित हैं, तो सबसे पहले यही केतु आपके भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक से रुके हुए काम भाग्य के समर्थन की वजह से बनने वाले हैं। 20 जुलाई के बाद जो कुंभ राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में जुड़े हुए हैं या जो लोग इस समयावधि में करियर के मामले में केतु से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान या इस समयावधि में जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, किसी भी प्रकार की जॉब कर रहे हैं, पायलट हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, जूता चप्पल की अगर आपकी दुकान है, इन सभी मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलेगी। शुक्रदेव की शुभता की वजह से क्रिएटिव फील्ड में भी आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। यानी अगर आप रचनात्मक फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी मामलों में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। 5वीं दृष्टि केतु आपके लाभ भाव में डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि राशि के ऊपर डालेंगे। 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में डालने वाले हैं। जो पराक्रम घर में दृष्टि पड़ने वाली है, ये किसी भी कार्य के लिए नवीन ऊर्जा शक्ति और किसी भी काम में एक्टिव होकर कुंभ राशि वाले जातकों को कार्य कराने वाली है। यानी यदि आप जीवन में लगातार भटकाव का सामना कर रहे हैं, किसी भी काम में फोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो केतु की जो दृष्टियों का प्रभाव है वो आपके अंदर एनर्जी को यानी आपकी ऊर्जा को विकसित करने वाला है। उसके अलावा लंबे समय से अगर आप अपने जीवन में परिवार में संकटों का सामना कर रहे हैं, परिवार में मान सम्मान की कमी बनी हुई है, तो शुक्र के नक्षत्र में केतु का जाना कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन के मामले में भी विशेष शुभता देने वाला है। पारिवारिक दबाव आपके जीवन में कम होने वाला है। माता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ इस समयावधि में सप्तम घर में प्रभावी केतु 11th हाउस से भी अपना संबंध बनाए हुए हैं। अतः 11th हाउस आपके जीवन में गेन का यानी लाभ का माना जाता है। कुंभ राशि के बहुत सारे जातक धन संकट का निरंतर सामना कर रहे हैं। शुक्रदेव स्वयं लग्जरी के कारक माने जाते हैं। अतः केतु शुक्र के नक्षत्रों में सप्तम घर में प्रभावी हैं, तो आपके जीवन में भाग्य के समर्थन की वजह से लग्जरी बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि केतु लाभ भाव में ही डालेंगे। जहां सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी की संभावना कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाली है, वहीं आपके जीवन में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी यानी कई मामलों से धन लाभ की संभावना भी आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। कोई मटेरियलिस्टिक सुख यदि आप चाहते हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, यही केतुदेव लगातार सप्तम घर में प्रभावी होकर आपको 2025 में अत्यधिक वैवाहिक समस्या दे रहे हैं, क्योंकि राशि के ऊपर राहु विराजित है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातक अपने वैवाहिक पार्टनर की भी ना सुन रहे हैं, ना तो आपका जो पार्टनर है वो आपकी सभी बातों को मान रहा है। यानी आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, जीवन साथी के बीच में रिश्तों के मामले में काफी अलगाव की स्थितियां बनी हुई है। राहु केतु दोनों का 20 तारीख को ही नक्षत्र बदलाव होगा, तो केतु देव जो सप्तम घर में वैवाहिक भाव में विच्छेदनकारी ग्रह होकर मौजूद हैं, विच्छेद करा रहे हैं, वो अच्छे नक्षत्रों में जाने वाले हैं, तो वैवाहिक जीवन की परेशानियां आपके जीवन में कम होने वाली है। वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव भी यहां पर समाप्त होने वाला है। अब देखिए, 2 सावधानियां कुंभ राशि वाले जातकों को रखना है। सबसे पहले तो यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों, राशि के ऊपर ही राहु देव का गोचर हो रहा है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको योजनाबद्ध तरीके से निरंतरता बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, वर्तमान में शनिदेव की 7.5 के प्रभाव में है, तो बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं।
अगर आप अपने जीवन में समय का दुरुपयोग करते हैं, आलस्य पूर्वक काम करते हैं या जीवन में पूर्व समय में कुछ असफलता आपको मिल चुकी है, उस असफलता से आप जीवन में सबक लेकर प्रयास नहीं करते हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, तो आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याएं मिलने वाली है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आप अपने जीवन में हर कार्य को समय पर करने का प्रयास जरूर करें। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। केतु के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कुत्ते को यदि आप रोटी डालते हैं, आवारा कुत्ते जो सड़क पर घूमते हैं, इनको अगर आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।